ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना के आप सबको नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसा विषय लेके आया हूँ कि जिसका मेरे मन में पहले कोई विचार नहीं था, किंतु सुबह ही विचार बना। ईश्वरी जो ज्ञान बोल लो या मस्तिष्क के अंदर जो उन्होंने डाला, उसी के ऊपर मैं आज आपसे चर्चा करने और विषय पे विस्तार में बात करने आया। दोस्तों, ये बात है हमारे सामाजिक न्याय व्यवस्था की। आज हमारा जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय बोल लो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या नॉर्मल कोर्ट, इसमें न्याय की देवी बैठी है। और न्याय हमारे यहाँ कितना होता है ये आप सब जानते हो कि कईयों का तो सालों साल बीत जाते हैं, केस ही खत्म नहीं होते। और जिन्हें दंड मिलता है तो उनकी जमानतें हो जाती हैं। सिर्फ आपके पास धन होना चाहिए। धन व्यवस्था अगर आपके पास है तो न्यायालय आपकी जेब में। सभी वकील, पुलिस, जज, इसमें से मैं सभी का कहने का अभिप्राय ये भी है कि कई बहुत ईमानदार भी बैठे हैं जिन्हें आगे नहीं आने दिया जाता। हमारी व्यवस्था ऐसी है दोस्तों। हमारी ये व्यवस्था अंग्रेजों के ज़माने से बनी हुई है, क्योंकि वो न्याय की मूर्ति भी अंग्रेजों की दी हुई है। और मैं उसमें न्याय की मूर्ति का दोष नहीं मानता। उस न्याय की मूर्ति के पीछे एक माँ बैठी है, वो और या लेडी जो भी है, वो एक स्त्री है, एक माँ है, ममता मई है। वो न्याय करते समय कई बार उसका मन पसीज जाता है। वो न्याय उतना नहीं कर पाती जितना उसे कठोरता से करना चाहिए। उसके अंदर क्योंकि वो माँ है तो माँ कभी कभी लक्ष्मी रूप भी ले लेती है। लक्ष्मी रूप से आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी मैं बोला ना, आपकी जेब में नोट होने चाहिए, लक्ष्मी होनी चाहिए, वो सब कार्य तुम्हारे आपके हो जाते हैं। और कई बेचारे ऐसे हैं जो वर्षों से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है जो कोर्ट में मिनिमम भर के वो बाहर निकल सके। ये हमारा न्याय व्यवस्था है जिससे हमारे बड़े बड़े नेताओं भी नहीं सोच सकते। क्योंकि अगर आपके पास धन है तो पुलिस भी आपकी, न्यायालय भी आपका, नेता भी आपका, राजा भी आपकी, प्रजा भी आपकी। सिर्फ आपके पास माँ लक्ष्मी होनी चाहिए। गरीबों के लिए कुछ नहीं है, कोई न्याय व्यवस्था नहीं होती, सालों साल भटकते रह जाते। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अभी ये मेरे अपने विचार है जो मेरे दिमाग के अंदर आए, तो मैं आज आपके सामने, क्योंकि मैं कोई न्यायालय का कोई ज्ञाता नहीं हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ जिसने एक 10वीं तक की पढ़ाई की है। कॉलेज गया हूँ 11वीं में, बस 6 महीने में छोड़ दिया। मैं इतना नहीं पढ़ सका क्योंकि पिता की माली हालत ऐसी थी कि ठीक है, उस टाइम पे चलता था। उस टाइम में 10वीं पढ़ लिया, बहुत हो गया। लेकिन जो ज्ञान ईश्वर द्वारा दिया गया है, मैं वही सिर्फ आप लोगों के सामने लाता हूँ। सो दोस्तों, मैं उस न्याय की देवी की बात करूँ। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हिंदू न्याय व्यवस्था को भी बनाएंगे? हमारी जो सनातन न्याय व्यवस्था है, जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, वो न्याय व्यवस्था चलती है शनिदेव। हमें न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए पहले न्याय की देवी जी को हटाना चाहिए, जो अंग्रेजों की है, तो अंग्रेजों को समर्पित कर देनी चाहिए।
उनको बोलो समर्पित करके उनको बोलो भैया अपनी देवी है आपके पास रखो। हम अपने देवता शनि देव को स्थापित करें, न्याय का देवता, न्याय की देवी नहीं, न्याय का देवता। आज हमारे सनातन समाज में सभी लोग शनि देव से कांपते हैं। पंडितों को बोलो साढ़े सती ढैया पूरा यही गिनाते रहेंगे सारी जिंदगी। आप उसमें ये नहीं देखते कि शनिदेव कभी किसी का अहित नहीं करते। वो वही न्याय करते हैं जो देवताओं द्वारा निर्धारित कार्य शनिदेव को दिया गया है। जब सृष्टि व्यवस्था बनी थी, महादेव ने संहार लिया, विष्णु जी ने पालन किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड रचा। तो सभी इस व्यवस्था को संभालने के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, देवताओं के ऊपर भी न्याय करने के लिए शनिदेव विद्यमान है। देवता भी शनिदेव के प्रकोप से नहीं बच पाते। दोस्तों, इसके ऊपर एक कथा भी है जिसे मैं आपसे वर्णन जरूर करना चाहूँगा। जब महादेव ने गणपति जी को जो दंड स्वरूप उनका शीश धड़ से अलग किया था, उसके बाद जो सारी कथा है आप ज़्यादा मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ कि कैसे हाथी का शीश लगाया गया। ये सब कार्य होने के सभी देवताओं ने गणेश जी को वरदान भी दे दिए। गणेश जी को प्रथम पूज्य बना दिया सभी देवताओं ने मिलकर। वहाँ पे शनि देव भी थे, तो शनि देव ने भी गणपति जी को वरदान दिया था, किंतु गणपति जी ने उनसे वरदान में जो दिया था कि मैं आपके भगत को मैं कष्ट नहीं दूंगा, जो आपके सच्चे भगत है। तो गणपति जी ने वहाँ कहा था कि न्याय व्यवस्था उचित होनी चाहिए। प्रथम पूज्य है, उन्होंने अपने भक्तों के लिए भी ये नहीं मांगा कि मेरे भक्तों को मुक्ति दो, मेरे भक्तों को न्याय से वंचित करो, उन्होंने नहीं मांगा। उन्होंने कहा व्यवस्था है सभी वही होनी चाहिए। उस वक्त जब ये सारे कार्य हो गया तो महादेव जी ध्यान में गए कि ये सब कारण हुआ क्या है, कि मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने अपने ही पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। तो ध्यान में जाने के बाद उन्हें समझ आया कि सब शनि देव के द्वारा किया गया था। क्योंकि जब महादेव को उस वक्त कुछ क्रोध भी पकड़ा कि मैंने ही व्यवस्था बनाई, मैंने ही सभी को सब कुछ दिया, ब्रह्मा को ब्रह्मांड रचाने के लिए अर्धनारीश्वर रूप बनाया, नारी दी, सब कुछ किया, उसी शनिदेव ने मेरे ही पुत्र के साथ ऐसा किया। तो महादेव उन्हें दंड देने के लिए निकल पड़े। जब शनिदेव को दंड देने पहुंचे तो शनिदेव घुटनों के बल बैठ के महादेव से कहने लगे कि हे देव, हे महादेव, उनकी स्तुति करते हुए कि मुझे आप ही ने न्याय व्यवस्था बनाने के लिए कहा, तो मैं वही न्याय व्यवस्था बना रहा हूं कि गणेश जी के घमंड होने के कारण उनका मस्तक धड़ से अलग होना ही था। वो आप ही के द्वारा न्याय किया गया और न्याय व्यवस्था भी आप ही के द्वारा की निर्धारित की गई है। जो न्याय व्यवस्था आपने निर्धारित किया उसको मैं कैसे अलग कर सकता हूँ? इस पे महादेव कुछ नहीं कह सके और शनिदेव को छोड़ दिया, कुछ नहीं कहा। लेकिन एक होता है ना कि हर बड़े से बड़े देवता भी उसका तोड़ जरूर निकालते हैं। तो उसी के तोड़ निकालने के हिसाब से महादेव जब ध्यान में फिर बैठे तो उधर ही संरचना उन्होंने सारी रची
रामायण की। फिर कैसे नारद मुनि को वहाँ भक्ति करने के लिए प्रेरणा दी जहाँ पे कामदेव को भस्म किया था। और नारद जी की बुद्धि में डाल दिया कि जैसे मैंने आपको पूरी कथा पीछे सुनाई थी नारद जी की ये वाली, कि कैसे राम जी को विष्णु जी को शाप दिलाया, सब व्यवस्था की, राम का जन्म कराया। क्योंकि एक हमारे देवताओं में एक खासियत बहुत बड़ी है, वो एक कार्य के अंदर कई डोरे बंधी रहती है। यहाँ पे इस व्यवस्था को सही करना था, वहाँ पे रावण को भी मानना था, कि रावण का भी घमंड सर चढ़कर बोलता था, तो राम का जन्म होना आवश्यक था। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था है दोस्तों, ये सनातन न्याय व्यवस्था इतनी बढ़िया है। हम उच्चतम न्यायालय पे जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं दोस्तों। ये न्याय व्यवस्था निर्धारित होनी चाहिए। उसके आगे की कथा मैं आपको कहता हूँ। उधर ही राम जी ने सारे कार्य किए, हनुमान जी पैदा हुए, शिव का अवतार है, शिव का रूप है। वहीं पे हनुमान जी और शनिदेव का भी युद्ध हुआ है। तभी शनिदेव ने हनुमान जी से कहा था कि मैं आपके किसी भक्त के ऊपर तकलीफ नहीं आने दूंगा। जो आपका नाम लेगा, जो आपका जपन करेगा, जो राम का नाम लेगा, शनिदेव इसके ऊपर कुदृष्टि नहीं डालेंगे। सो दोस्तों, ये न्याय व्यवस्था जो हमारे देवताओं ने बनाई है, हम क्यों नहीं उसका पालन करते। हमारा देश सनातन देश है। यहाँ पे 80% लोग सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म का, मैं अपने भी सोचा कि मैं हिंदू धर्म को कुछ नहीं मानता, क्योंकि किसी ग्रंथ में हिंदू धर्म का जिक्र नहीं है। हम सब सनातनी है। सनातन भी वो है जो ईश्वर के संतान के रूप में जो पैदा हुए, और मुसलमानों को भी मैं ईश्वर की संतान समझता हूँ। हम सब वही हैं, कोई बाहर नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कुछ देव ज्ञान रखते हैं, कुछ दानव ज्ञान रखते हैं। सिर्फ ये दो ही जातियां हैं, देव और दानव, और कोई जाति नहीं है। या फिर हर धर्म है, और धर्म भी हमारे इधर ऐसे हैं कि हमारे इधर कोई धर्म, हिंदू धर्म नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई धर्म नहीं होता। धर्म एक पुरुष धर्म है, जो पुरुष के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में। पुरुष धर्म है, पिता धर्म है, माता धर्म है, देवताओं का धर्म है। जो देवताओं का धर्म है वरदान देना। जो इंसान, मानव तपस्या करता है, और देवताओं का धर्म ये है कि देवता उस पर वरदान देते हैं। और शनि देव का धर्म ये था कि जो गलत काम करेगा उससे दंड दिया जाता है। हमारे सभी देवी देवता इस कार्य में सिद्ध है। माँ काली को कौन भूल सकता है, जिन्होंने दानवों को दंड देने के लिए खड़क उठाई थी। दोस्तों, हमारे देवताओं ने हमें यही सिखाया कि कर्म गलत करने वाले को दंड दिया जाता है, और सही काम करने वाले को वरदान मिलते हैं। हमारी जो संरचना है, सनातन संरचना, इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध, इतनी परिष्कृत है कि जिसमें हम दोष नहीं निकाल सकते। हम छोटी छोटी बातों पे हम अपने धर्म को दोषी ठहरा देते हैं, जो लोगों ने जानबूझकर हमारे धर्म को नग्न किया, जिसके उसके अंदर नग्नता नहीं है। ईश्वर ने हमारा जो धर्म था इसको इतना सही बनाया था, उसमें पराई स्त्री तक को देखने के लिए दंडित किया जाता था।
आज लोग बलात्कार कर रहे हैं, और जो बलात्कारी है वही रावण को जलाते, जो बेचारे ने कुछ नहीं किया था। उसने बलात्कार कभी जिंदगी में नहीं किया था। सिर्फ उसका दोष एक ही था कि वो घमंड में चूर था। उसने किसी देवता को नहीं छोड़ा दंड देने के लिए, उसका कसूर सिर्फ ये था। लेकिन आज के आप पुरुषों को देखो, जो महिलाओं को देखो, सभी अपने विस्तार से बाहर निकल गए। क्या हमारे सनातन धर्म में स्त्रियां ऐसी होती थी जो क्लबों में जाना, मदिरा पान करना? ठीक है, बहुत कुछ होता समाज में, सभी कुछ चलता है। समाज हमें लोग खराब करते हैं, फिर न्याय व्यवस्था भी हमारे जैसे ही लोग बैठे हैं न्यायालय में, तो वो कहाँ सही हो सकता? ये न्याय व्यवस्था अगर हमने सुधारनी है तो सर्वप्रथम हमें जो अपना ये न्याय व्यवस्था का जो संरचना है अंग्रेजों की छोड़ के, हमें अपने सनातनी न्याय व्यवस्था लानी चाहिए। उसके अंदर न्यायाधीश हो या कोई हो, सभी पे शनिदेव का डर बैठा होना चाहिए। शनि देव के डर से देवता भी डरते थे। आपको पता है, हर बार इंद्रदेव भागे भागे फिरते थे कि मेरा अपनी कुर्सी ना कोई खींच ले। जैसे हमारे नेता 24 घंटे अपनी कुर्सी से चिटक के रहते कि नीचे से हमारी कुर्सी ना निकल जाए, वही हाल उनका था, इंद्रदेव का। उन्हें भी शनिदेव के दंड से डर लगता था। सो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, न्याय की देवी को हटा के न्याय का देवता शनिदेव को हमें उस व्यवस्था में लाना चाहिए। न्यायालय में न्यायाधीश के साथ में उसके पीछे शनिदेव की फोटो होनी चाहिए, जो सही न्याय करेंगे, सही न्याय देंगे सबको। हमारे देवता भी उनसे डरते हैं, और इंसान तो मेरे हिसाब से सनातनी तो इतना डरते हैं कि कोई लिमिट नहीं है। बाकी आप बोलो हमारे इधर धर्मनिरपेक्ष, ये सब नौटंकियाँ हैं, वो लीडरों की नौटंकियाँ, एक मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका वोट पाने के लिए। नहीं तो ये सब अंदर से एक जैसे। ये न्याय व्यवस्था सुधारनी चाहिए। मैं अपनी सोच लेके आया हूँ, बाकी मैं किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। अगर दोस्तों मेरी ये सोच आपको अच्छी लगे, अगर मेरे द्वारा ये जो बताया गया, बातें की गई हैं, आपको पसंद हो, तो कृपया मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर कोई नया दिमाग में ज्ञान अगर उठा या पैदा हुआ तो आपके सामने आऊँगा। मैं कोई न्यायालय या किसी न्यायाधीश, किसी को मैं गलत नहीं कह रहा, सभी अपनी जगह बहुत सही है। हर इंसान, जैसी व्यवस्था होती है वैसे ही इंसान होती है। हमें अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। वो मैं देश के प्रधानमंत्री बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बोलना चाहूँगा, कृपया हमारे सनातन धर्म को स्थापित कीजिए। न्यायालय में न्यायाधीशों के पीछे न्याय की देवी नहीं, न्याय का देवता होना चाहिए, वो भी शनिदेव। ओम नमः शिवाय।